हाय कैंसर यानी कि कर्क राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं आपकी नो कांटेक्ट सिचुएशन की रीडिंग। चैनल में न्यू है, चैनल को अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहिए कैंसर, देन आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं। मेल आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्क्रीन्स में ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। ओके, सो आप लोगों का मैंने थर्ड क्वार्टर रीडिंग्स भी किया हुआ है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है थर्ड क्वार्टर रीडिंग तो प्लीज़ जाके ज़रूर देखिए। मैं लिंक्स जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर दे दूँगी। ओके, सो चलिए चलते हैं कि कैंसर यानी कि कर्क राशि, आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या वो कोई एक्शन लेंगे जुलाई के महीने में। सो बेसिकली आई एम डूइंग ओनली वन टाइम रीडिंग ऑफ नो कॉन्टैक्ट। मुझे ऐसा लगता है कि नो कॉन्टैक्ट रीडिंग आप लोग मांगते हो, बट लेकिन मैं सोचती हूँ कि इसको मंथली रीडिंग में देना ज़्यादा बेटर है। अगर आपको वीकली नो कॉन्टैक्ट रीडिंग चाहिए, जैसे मैं जनरल रीडिंग के साथ देती हूँ, तो वो लंबी हो जाती है। सो दैट्स व्हाई आई फील कि मैं आपको मंथली दूँ। ओके, सो अगर आपने मंथली रीडिंग नहीं देखी है जुलाई की, तो आप लोग जाके देख सकते हैं। मैंने मंथली रीडिंग अपलोड करी हुई है। कैंसर, एस ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द डेथ, टू ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, ओके, 10 ऑफ swords, 9 of swords, the 9 of cups। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बोलूँगी कैंसर कि आप किसी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न या कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कोई अर्थ या वाटर साइन से डील कर रहे हो। एंड ये पर्सन अभी इस टाइम में बहुत ज़्यादा स्लो एनर्जी में है। इस टाइम में इनको ऐसा पूरी तरह से ऐसा लगता है कि आप दोनों का रिलेशन पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। इसमें आगे कोई फ्यूचर नहीं है। इस पर्सन के माइंड में अभी इनके दिमाग में, इनके थॉट्स में बहुत कुछ चल रहा है। इनके माइंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही है। एक्स्ट्रा कोई अपनी तरफ से कोई एफर्ट्स नहीं लगाना चाह रहे हैं। सोच बहुत कुछ रहे हैं कैंसर, सोच बहुत कुछ रहे हैं कि आपकी तरफ एक चेंज लेके आए, आपको एक्सप्रेस करे चीज़ें, बट लेकिन वो सोच उनकी वहीं तक सीमित है। अपनी सोच को लेके वो बेसिकली बहुत उन चीज़ों को फोकस नहीं कर पा रहे। कि वो कहते हैं ना कि हमारे जो थॉट्स हैं उसके बाद हमारे एक्शंस इम्प्लीमेंट होंगे। ये अपने थॉट्स की जो थॉट्स हैं वो एक्शन में इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं और कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे। इस पर्सन को आपकी तरफ से एक डिस्कनेक्शन फील हो रहा है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि ये अपनी इन्होंने कई जगह मुझे कैंसर ये भी लग रहा है कि ये पर्सन बहुत इमेच्योरिटी के साथ आपके साथ बिहेव करते हैं। उनका जो मन है आपकी तरफ थोड़ा सा इमेच्योर है। ये अपने आप को इमेच्योर मानते हैं, बचकानी हरकतें जिसको हम लोग बोलते हैं। इस पर्सन के लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। पास्ट के कुछ चीज़ों को लेकर अभी भी ये पर्सन कुछ जगह पे स्टक है, बट लेकिन मोस्टली इस पर्सन के लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। बहुत ज़्यादा पेन में है ये पर्सन, क्योंकि ये जो पेन है, ये जो टायर्डनेस है, इनके लाइफ से जा नहीं रहा है। एंग्जाइटी में बहुत है, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी, एंग्शियस हो रहे हैं चीज़ों को लेकर। इनको ऐसा लग रहा है कि यू आर वेरी हैप्पी कैंसर। आप जहाँ पे भी अपनी लाइफ में हो, यू आर वेरी सेटिस्फाइड, यू आर वेरी हैप्पी। सो आपके पास ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है जिससे इनको कोई इश्यूज़ हो, या मतलब आपके पास ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है जो आपको कोई इश्यूज़ हो। इनको ये लग रहा है दैट दे आर वेरी ओवर सेटिस्फाइड विथ यू। आप अपनी चीज़ों में ओवर सेटिस्फाइड हो चुके हो। आपको बहुत कुछ इजीली मिल जाता है, आपको जो चाहे आप कर सकते हो। आपकी फैमिली आपको बहुत सपोर्ट करती है। एंड ऑल्सो इनको ये भी लगता है दैट यू आर हीलिंग।
यू आर हीलिंग फ्रॉम द पास्ट रिलेशनशिप। आप किसी पास्ट रिलेशनशिप से हील होते हुए आगे बढ़ रहे हो। बट लेकिन अगेन ये पर्सन रात को आपके बारे में सोचते हैं, परेशान है, दे आर इन दिस एंग्जाइटी, दे आर इन दिस स्ट्रेस। चलिए थोड़ा सा और क्लैरिफाई करते हैं 9 ऑफ सोर्ड्स को। बट ये आपके ऊपर नज़र बना के रखे हैं, ये स्टॉकिंग कर रहे हैं आपको। ये पर्सन रात भर सो नहीं पाते, ये बहुत पेन में है, ये बहुत ऑब्सेस्ड भी है। कैंसर आपकी अबंडेंस से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है। ये पर्सन आपके लाइफ से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, बहुत पेन। इनको ये लग रहा है कि आपके पास सब कुछ है, यू हैव फैमिली, यू हैव एवरीथिंग, यू नो। इनको ये ऐसा लग रहा है, दे वांट दैट ऑल फ्रॉम यू। ये अपने लाइफ में चीज़ें यू नो चाहते हैं, बट दे डोंट हैव इट। इनके पास नहीं है। ये अपने लाइफ में ये चीज़ें चाहते हैं। सो यस, लेट्स सी कि आप क्या सोचते हैं इस पर्टिकुलरली इस पर्सन को लेकर। लेट्स सी आपके क्या सोच विचार है इस पर्सन को लेकर। कैंसर क्या सोचते हैं इस पर्सन को लेकर, लेट्स सी। बहुत वियर्ड एनर्जी है कि आपके शैडो में भी 3 ऑफ वॉन्ड्स है, उनके शैडो में भी बॉटम ऑफ द डेक में 3 ऑफ वॉन्ड्स है। आप पेशेंस रख रहे हो, बेसिकली इस चीज़ को आगे ले जाना चाहते हो। आपके अंदर पेशेंस डेवलप हो रहा है। यू आर स्टिल वेरी इमोशनल टुवर्ड्स दिस पर्सन, बट लेकिन आपको ये भी पता है कि ये पर्सन ईगोइस्टिक है। मैं आपकी तरफ से कोई एक्शन नहीं देख रही हूँ। आप बहुत सैड फील कर रहे हो किसी चीज़ में, आप थोड़ा सा मूव ऑन करना चाहते हो, मूव ऑन होना चाहते हो, बट कुछ चीज़ें हैं जो आपको मूव ऑन होने नहीं दे रही हैं। कुछ चीज़ें हैं जो अभी भी आप 4 ऑफ पेंटिकल्स के साथ यू नो आप बहुत ज़्यादा आप इनसिक्योर, बहुत, मैं ये जेलस नहीं बोलूँगी, बट आप बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील कर रहे हो चीज़ों को लेकर कि क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहे हो आप, क्यों इतना इमोशनल हो रहे हो आप किसी पर्टिकुलर पर्सन को लेकर। आपको ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन भी ईगोइस्टिक है, आप भी कहीं ना थोड़ा सा आपके अंदर भी मैं ईगो देख पा रही हूँ कि थोड़ा सा आपके अंदर ईगो है कि आप शायद इस पर्सन से यू नो खुल के बात नहीं कर पा रहे हो। आपके मन में है कि इस पर्सन से आप बात करो, बट लेकिन आपको ये भी लग रहा है कि इस पर्सन से क्या बात करें, क्योंकि आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो। आप भी थोड़ा सा, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जो देख रही हूँ ना आपको कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो पार्टनर को, आप इस सेम पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, बट आप इसको मैनिपुलेट कर रहे हो। कोई आपसे कुछ पूछ रहा है कि आई यू स्टिल रिमेंबरिंग द पास्ट पर्सन, तो आप उसको मैनिपुलेट कर रहे हो। आप बोल रहे हो नो आई एम ट्राइंग टू मूव ऑन, और ऐसा नहीं है, आप मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो, बट कुछ चीज़ें हैं जो आपको इस पर्सन से अलग नहीं होने दे रही है। कुछ एक बात तो है जो आप इस पर्सन से अलग नहीं होना चाहते हो। लेट्स सी मैजिशियन। कोई एक पर्टिकुलर यू नो सिचुएशन है जो आपको इस पर्सन से अलग नहीं होने देना चाह रही है। यू आर नॉट एबल टू लेट गो ऑफ दिस रिलेशनशिप, यू वॉन्ट अ रिकन्सिलेशन। आप इस पर्सन के बारे में ओवर थिंकिंग कर रहे हो। यू आर नॉट लेटिंग गो दिस रिलेशनशिप। आप इस रिलेशनशिप को नहीं भुला पा रहे हो। आप इस रिलेशनशिप को अपने मन में रखा हुआ है, अपने बहुत दुख दर्द, अपनी जो भी पीड़ा है, आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है ये सिचुएशन। आप लेट गो नहीं कर पा रहे हो सीरियसली।
आप किसी सच को यू आर आप लेट गो करना चाहते हो, बट यू आर नॉट एबल टू डू दैट। आपके मन में इस पर्सन को लेकर बहुत सारी चीज़ें हैं। लेट्स सी आपको एंजल्स क्या गाइड करते हैं इस चीज़ में। आस्क योर एंजल्स, ओके, एंड मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। सो प्लीज़ मेडिटेट। अगर आप मेडिटेशन में हो या आप थोड़े से ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, आप अपना ध्यान रखते हो, योगा वगैरह करते हो, तो आस्क योर एंजल्स व्हाट यू नीड टू डू। आस्क योर एंजल्स। आप गुरुद्वारे जाइए, मंदिर जाइए, मस्जिद जाइए, चर्च जाइए, जाके आप यूनिवर्स से पूछिए दैट आपको क्या करना चाहिए, बिकॉज यू आर स्टिल स्टक। और इस स्टक की एनर्जी में आप इस चीज़ से निकल नहीं पाओगे जब तक आप अपने आप को ये नहीं बता पाओगे कि आई नीड टू मूव ऑन। ये पर्टिकुलर रिलेशनशिप से आप मूव ऑन करना चाहते हो, बट आप अपने आप को बता नहीं पा रहे उस तरीके से। सो येस, दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है। पसंद आई तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। कैंसर, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट मंथ की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए। तब तक के लिए नमस्कार एंड टेक केयर एवरीवन।